वाले हैं त्रिकोणमिति। सब लोग देखिए त्रिकोणमिति यानी इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th के लिए, और आज हम लोग क्लास 1 पढ़ेंगे। सब लोग देखिएगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री कुछ कहता है लेकिन हम लोग सुनते नहीं। देखिए क्या कहता है आपको आज हम बतलाने जा रहे हैं। देखिए ट्राई, ट्राई से लिया गया है थ्री, और थ्री का मतलब होता है 3। गो, गो का मतलब होता है जाना। नो, नो का मतलब होता है नहीं या मत। मी का मतलब होता है मुझे, मी का मतलब क्या होता है मुझे। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, कोशिश करना। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल हो कम से कम 3 बार कोशिश करना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री कहता भी है लेकिन हम लोग सुनते नहीं, तो आइए आज हम लोग सुनने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने डिफाइन किया, ट्राई से लिया गया 3 यानी 3 बार कोशिश किए बगैर मुझे मत जाना। यानी ट्रिग्नोमेट्री कहता है ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल हो कम से कम 3 बार कोशिश करना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखते हैं। चलिए सब लोग का हो गया, तो आप लोग चलिए अब इसके बारे में आगे चलते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है राइट एंगल ट्रिंगल, यानी सबसे अधिक हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। देखिए जिसे हम बात कर दें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो सब लोग देखिए यहां समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता क्या है, यानी इसको बोलता है राइट एंगल ट्रिंगल। बहुत सिंपल है समकोण त्रिभुज, सब लोग देखिए गया। यानी वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ये जो एक कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है, और यदि किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए यानी इसका ये जो कोण होगा 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री का होगा। देखिए इसमें 3 चीजें, जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है इसको हम लोग हमेशा बोलते हैं कर्ण, अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस, इसको सूचित करते हैं एच से। अगर कोण के अनुसार ए और ए आपस में बदलती है जबकि एक कभी नहीं बदलता है, यानी हमेशा राइट एंगल के जो सामने वाला भुजा है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण यानी इसको हाइपोटेनस अंग्रेजी में कहते हैं। आइए अब बात कर दे, जैसे मान ले हम इस कोण को थीटा, तो इस थीटा के लिए, इस कोण के लिए सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलेंगे लंब, अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो भुजा बच गया उसको क्या कहेंगे आधार, इसको कहते हैं बेस। कोई दिक्कत। चलिए एक और बोलते हैं जिसमें आप हमको पहचान के बतलाएंगे कौन हाइपोटेनस है, कौन बेस है और कौन परपेंडिकुलर है। देखिए जैसे आपके सामने हम एक और ट्रिंगल बना दिया और ये हमने 90 डिग्री कर दिया, ये पी क्यू आर, हम कह दे यहां थीटा है, तो सबसे पहले तो इसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे भैया कर्ण। अब ये कोण थीटा लिया है तो इसके अनुसार इसके सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं लंब, यानी इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। जो बच गया उसको कहेंगे आधार। कोई दिक्कत नहीं, सब लोग समझ गए। तो इतनी ये बातें हमेशा ध्यान रखनी, यानी इतनी बातों का ध्यान हमेशा रखना है और इसे गड़बड़ नहीं होने देना है। सब लोग इसको उतार लिए। चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं, सब लोग देखिएगा। जैसे ये कोई मेरे पास राइट एंगल, हमेशा याद रखना है एक राइट एंगल होता है, जो दो कोण होते हैं, जो दो एंगल होते हैं एक्यूट एंगल होता है, यानी न्यून कोण होगा हमेशा।
यानी ए और ए जो दो कोण होंगे हमेशा क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। देखिए हम लोग बात करते हैं आगे, सब लोग देखिएगा और यहां समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बात कीजिएगा, पूछिए। अब देखिए जैसे हम कह दे ये 5 है और ये 13 है, इसको हम कह दे बतलाइए कितना होगा। तो सिंपली सी बात है कि आप जानते हैं कि बड़ी भुजा दिया है, छोटी भुजा दिया है, एक और छोटी भुजा निकालना है, तो आप सिंपली फॉर्मूला जानते हैं कि जो बड़ी भुजा दिया है उसका वर्ग माइनस करना होता है छोटी भुजा का। तो 169 माइनस 25 यानी आएगा 144। 144 का वर्गमूल 12, यानी ये कितना आ जाएगा 12। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब लोग समझ गए हैं। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सब लोग समझ गए हैं तो सब लोग उतार लीजिए, देखिएगा आगे। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कुछ निष्पत्ति की। जैसे निष्पत्ति 8 होता है, एक साइन, दूसरा कॉस, तीसरा साइन कॉस 10, चौथा कॉसेक, पांचवा सेक, छठा कॉट। हम थीटा कोण के लिए ले लेते हैं, सब जगह थीटा लगा देते हैं। एक निष्पत्ति होता है भर्स और कोभर्स भी, जो आपके क्लासों में नहीं पढ़ने हैं। एक निष्पत्ति क्या होता है, भर्स और कोभर्स, जो आपके क्लासों में नहीं पढ़ने हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, वो नहीं पढ़ने हैं तो बतला दिए जाएंगे अगले वीडियो में, आप सब लोगों को बतला दीजिएगा, सब लोग देख लीजिएगा। चलिए देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। साइन थीटा इक्वल टू होता है P बटा H, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू होता है B बाई H, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू होता है P बाई B, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। किसी को कोई दिक्कत नहीं। साइन के उल्टा होता है सेक, कॉसेक, सॉरी साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो यदि साइन का P बटा H हो गया तो कॉसेक का कितना हो जाएगा, H बटा P। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस B बटा H है तो सेक क्या होगा, H बटा B। टेन का होता है P बटा B, तो कॉट का क्या हो जाएगा, B बटा P। आप यदि भूल जाते हैं फॉर्मूला को, कोई बात नहीं, भूल जाइए, भूल जाइए। एक आपको हम ट्रिक, सुंदर सा ट्रिक बतला देते हैं जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये याद रखना है, साइन कॉस टेन। सबसे पहले जब साइन कॉस टेन याद रहेगा, लाइन से याद रखिएगा, साइन कॉस टेन। तब मेरे पास एक खूबसूरत सा ट्रिक है जिसके सहायता से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए सब लोग कितना सिंपल है, याद रखिएगा। P पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी आप सिंपली इसको देख के याद रख सकते हैं। साइन कॉस टेन याद रखिएगा तो यहां से आप सिंपल तरीका से याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा। सिंपली बात है, ये साइन का हो गया, एक कॉस का हो गया, एक किसका हो गया, टेन का हो गया। तो आप कितना सुंदर ट्रिक है, तो आप इसको सिंपल सा तरीका ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब इस पर हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं, आइए। चलिए तो हम लोग कुछ मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, सब लोग देखिएगा। कुछ अब क्वेश्चंस देख ले, हाँ बारी बारी से हम क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास किसी भी प्रकाशन के बुक को क्वेश्चंस बनाए नहीं बनता है तो मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर क्वेश्चंस को भेजिए या यूट्यूब पर कमेंट करके भेजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने हम देते हैं, सब लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन देते हैं, अभी ना ठीक है ना,
देखिए आपके सामने एक सवाल है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/4 तो अन्य निष्पत्ति ज्ञात करें। मतलब साइन दे दिया तो और 5 निष्पत्ति आपको ज्ञात करें। देखिए बहुत सिंपल तरीका है ज्ञात करने का। सॉल्व में देखिए दिया क्या, दिया है साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो साइन थीटा का आप सब लोग फॉर्मूला जानते हैं P/H। तो P/H बराबर कितना दिया 3/5। कहने का मतलब अब देखिए H की जगह हो गया, किसकी जगह हो गया P की जगह। H इक्वल टू दे दिया 5 और P इक्वल टू दे दिया 3। तो सबसे पहले B फाइंड आउट करना होगा, B इक्वल टू व्हाट। देखिए B इक्वल टू सूत्र क्या होता है, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो देखिए सब लोग रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 जाएगा 60 बचेगा 16 और 16 का जब वर्गमूल निकालेगा तो कितना आएगा 4। अब यहाँ एक सिंपल सा सजा दीजिएगा, आपको P भी मिल गया, B भी मिल गया और H भी मिल गया, तो सब सिंपली तरीका से निकाल सकते हैं। सब लोग देख लीजिए 10। देखिए P बराबर 3, B बराबर 4 और H बराबर 5। तो क्या कह रहा अन्य निष्पत्ति ज्ञात करें। तो अन्य निष्पत्ति ज्ञात करें मतलब और सब निष्पत्ति निकालना है। तो साइन तो दे दिया हमको 5 निकालना है। देखिए कॉस निकालते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू B/H। तो B का मान देखिए कितना दिया 4 बाई H का मान कितना दिया 5, एक हो गया। फिर देखिए कॉस तो निकल गया, कॉस के बाद हम लोग निकालेंगे 10 थीटा इक्वल टू तभी बतलाए 10 थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई बेस P/B। देखिए सिंपल तरीका, P का मान ढूंढिए कहाँ दिया, यहाँ दिया है 3। तो P की जगह 3 बाई B की जगह 4। फिर ऐसे देखिए एक निकल, एक तो दिया ही है, ए निकल गया और ए निकल गया, 3 निकालना है। देखिए कॉसेक, अब सब लोग जानते हैं जो कॉसेक होता है साइन के उल्टा, तो 3/5 है तो ये हो जाएगा 5/3। कॉस के उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा इक्वल टू देखिए सेम इसके उल्टा हो जाएगा, 4/5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/4। 10 के उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा देखिए 3/4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 4/3। ये आपके पांचों निकल गए। देखिए कह रहा था एक दिया था और अन निकालना था, तो अन 6 होता है तो एक दिया है 5, 1 2 3 4 5। सब लोग इसको उतार लीजिए, जल्दी उतारिए, आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग देखिएगा, आवाज नहीं, सब लोग देख क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तथा AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो साइन ए कॉस है, साइन बी तथा कॉस बी का मान निकाल। देखिए सिंपल तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं, सब लोग देखिएगा आसानी से, बड़ी सिंपल तरीका है निकालने का। सबसे पहले एक त्रिभुज कराते हैं, त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एक समकोण होने चाहिए। देखिए एक हमने त्रिभुज बना दिया, कोई बात नहीं, एक त्रिभुज हमने आपके सामने बना दिया। सॉल्व में क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोण बी है समकोण है, यानी ये जो कोण है एक 90 डिग्री का और इसका नाम क्या है बी, तो आप इसको ए इसको सी मान सकते हैं। देखिए अब दिया है, देखिए दिया क्या है ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए दे दिया 12 सेंटीमीटर, बी सी कितने दिया 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है AC निकालिए, तो अपना लगाएंगे फॉर्मूला। देखिए AB बराबर दे दिया 12 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या, सबसे पहले AC निकाल लेंगे, AC इक्वल टू व्हाट। तो चूंकि AC इक्वल टू क्या होगा बड़ा भुजा निकालना है, तो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का ये होता है। देखिए 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे कितना आएगा 169, 169 का वर्गमूल 13, यानी आपका AC कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग बारी बारी से जो सवाल कर रहा है उसको नंबरिंग वाइज करके एक एक निकाल देते हैं। देखिए सब लोग ये नंबर साइन ए
यहां से देखिए ए नंबर में कह रहा है साइन ए, तो आपको पता है कि साइन का जो फॉर्मूला होता है पी बटा एच होता है, लेकिन याद रहे ये जो पी एच तो कभी बदलेगा ही नहीं, जबकि ये जो पी है ए के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ए, मतलब ए के अनुसार बदलेगा बाबू। देखिए इस ए कोण के लिए पी कौन होगा, तो इसके सामने वाले भुजा पी होगा, तो पी कितना होगा बाबू 5, तो 5/एच तो कभी नहीं बदलेगा, 13 का 13। फिर देखिए क्या कर रहा है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर बी बटा एच कर देते हैं, तो कॉस ए इक्वल टू बी बटा एच, कोई दिक्कत नहीं। तब इसके अनुसार ए पी हो गया, ए एच हो गया, तो बी तो यही होगा, तो ये 12/13, कोई दिक्कत। तो चलिए आप इसको देख लिए। अब देखिए दूसरे नंबर जो और दो का है, मिटा के बना देते हैं। फिर देखिए क्या कर रहा है साइन बी, सी में कह रहा है साइन बी। अब आपके सामने क्या कर दिया, इसको सॉरी ये तो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है राइट एंगल है, तो इसको कभी नहीं कर सकता, इसको कभी नहीं कर सकता है। यानी यहां बी की जगह जो दिया गया है बाबू, यहां सी दिया गया है। क्या दिया गया है सी। तो देखिए यहां हम लोग बात करेंगे साइन सी की, तब इस कोण के लिए बात करेंगे, सूत्र वही होगा पी बट एच, लेकिन इस सी के लिए इसके सामने वाले पी होते हैं, पी और बी आपस में बदलते रहते थे। इसके सामने वाला है पी है 12, एच कितना रहेगा 13, एच का भी ना बदलेगा बाबू। बी नंबर में देखिए कॉस सी, तो कॉस सी इक्वल टू इसका बी बट एच, लेकिन इसके अनुसार बी कौन हो जाएगा, अब ए हो जाएगा, यानी 5/13। तो आप इसको उतार लीजिए और फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखिए सब लोग आगे, सब लोग देखिएगा, सब लोग देखिएगा। सवाल पढ़ा है 3 नंबर में, यदि 15 का टी बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान निकाले। कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीका है निकालने का। देखिए सल में क्योंकि आपके पास दिया क्या है 15 कॉट ए इक्वल टू दिया है 8, तो आप यहां से लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8। ये देखिए 15 मल्टीप्लाई में इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप सब लोग जानते हैं कॉट का जो फॉर्मूला होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी इक्वल टू 8/15। देखिए बी का मान यहाँ बी इक्वल टू कितना दे दिया, बी इक्वल टू 8, पी इक्वल टू 15, एच निकाल लीजिए, एच इक्वल टू 8, चूंकि एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर 64। जब इस दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 289, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। कोई दिक्कत नहीं सबको। चलिए अब निकालना क्या रहा वो साइन है, तो यहां लिख लीजिए, एक बार सजा लीजिए 10, 10 मतलब इस प्रकार। देखिए b बराबर दिया है 8, p बराबर दिया है 15, h इक्वल टू निकाल दिया आप 17, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आगे हमसे निकालना है साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू सिंपल सी बात है, यहाँ ए है तो यहाँ साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, तो पी का मान कितना दिया 15 बटा एच का मान 17। फिर क्या निकालना है सेक है, तो सेक ए का जो फॉर्मूला होता है, देखिए सेक ए का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बाबू एच बाई बी, एच का मान कितना दिया 17, बी का मान कितना दिया 8। कोई दिक्कत तो नहीं, सब लोग उतार लीजिए, उतार लीजिए, हाँ उतारिए जल्दी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दीबाजी में, या वीडियो को रोक कर उतार लीजिएगा। चलिए तो आज की एक्सरसाइज में हम आपको एक्सरसाइज देते हैं, एक्सरसाइज 8.1 यानी एनसीईआरटी की यदि बुक होगी या डॉक्टर केस ना के, तो आप लोग 8.1 बनाएंगे
और फिर हम लोग कल 8.1 के एक एक सवाल देखेंगे। पहले एनसीईआरटी के देखेंगे, और आपके पास किसी भी प्रकाशन का बुक हो, भारती भवन हो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, सबसे बनाइए क्वेश्चन। नहीं बनता है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 7323018482। यदि नहीं बनता है कोई भी सवाल तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप सब लोग इस व्हाट्सएप नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो हेल्प ले लीजिएगा। चलिए आज के लिए मिल जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़े से भी अच्छी लगी तो कीजिएगा